तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकें। और सजल जी, आप आगे की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। सजल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक जी आप ही करिए, सजल नहीं कर पाएगा। जी जी सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को, और सभी का स्वागत करते हैं जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिससे कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम आगे बढ़ा सकें। जी, तो हमारे जेएसएस कार्यक्रम की एक परंपरा है, जब भी हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। तो हम अपने मित्रों से अनुरोध करेंगे कि कोई जो भी मित्र चाहे वो मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। जी, प्रज्ञा जी आप करेंगे? प्रज्ञा जी, जी स्वागत है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंखें बंद। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। जो बोले महावीर भगवान की। धन्यवाद प्रज्ञा जी। और जैसा कि हमारी एक सुंदर भावना के साथ हमने कार्यक्रम शुरू किया है, तो जैन शिक्षा समृद्धि हम सभी को एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में संस्कारों को रोपित करते हैं। और शिक्षक होने के नाते हम इन संस्कारों को आने वाले भविष्य, जो बच्चे हैं हमारे, इस देश का भविष्य है, उसमें रोपित करने का कार्य करते हैं। और अभी तक हमने बड़े स्तर पर इस कार्य को किया है। तो हम अपनी इस जैन जैन शिक्षा समृद्धि के मंच की और इस अपनी टीम के बारे में बात करने के लिए, हमारे कार्यों के बारे में बात करने के लिए हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के महामंत्री श्री जवाहरलाल जैन जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें और परिचय प्रदान करें। जी सर, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेन्द्र। क्या हाल है दीपक जी आपके? जी सर, बढ़िया है, आप बताइए। बस सब ठीक चल रहा है जी। आज आचार्य विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल आरोन के लिए आदर्श शिक्षक की वेबिनार आयोजित है, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में श्री दीपक गर्ग हमारे बीच मौजूद हैं। श्री दीपक एक ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। पिछले 5 वर्षों से हमारे से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं अब तक लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम ये अब तक कर चुके होंगे। और जब आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जीवन में जो अध्यापक और प्रबंध समिति के लोगों से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। सभी लोग अत्यधिक सकारात्मक सोच वाले हैं और इस वेबिनार के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैन शिक्षा समृद्धि के अंतर्गत
अब तक हमने जितने भी विद्यालय देखे हैं या हम गए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से शायद आरोन विद्यालय सबसे बड़ा विद्यालय है। इनके पास बीच कस्बे के अंदर बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा भवन है, डेडिकेटेड स्टाफ है और डेडिकेटेड मैनेजमेंट कमेटी है। मैं इनके प्रधान अध्यापक से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। यंग हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षकों से ये निवेदन है, अनुरोध है, कहना है कि उन्हें एक ये अवसर जीवन में मिला है। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। आप इस अवसर को का पूर्ण रूपेण अपने जीवन में लाभ उठाएं। इससे आपका जीवन स्वयं का, आपके परिवार का, आपके विद्यालय का, आपके बच्चों का, आपके समाज का, आपके नगर का और राष्ट्र का, संपूर्ण राष्ट्र का गौरव इससे बढ़ेगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लें। ये कोई टाइम पास गेम नहीं है कि 1.5 घंटे का आपको आना है, टाइम पास करना है। जीवन का बहुमूल्य समय आप इसके लिए दे रहे हैं। जैन शिक्षा समृद्धि जीवन जीने की कला सिखाता है। जैसे हम मार्गदर्शन के लिए अध्यात्म के अंदर साधु संतों के पास जाते हैं, वो हमें दिशा देते हैं कि इस प्रकार से करो। तो जैन शिक्षा समृद्धि भी एक उन्नत समाज के लिए कार्य करता है, उन्नत विद्यालय के लिए कार्य करता है। मैं तो केवल आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस प्रशिक्षण को जितने भी वेबिनार हों इसमें आप उनको गंभीरता से लें और निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आएगा। और जब आपका प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो जाएगा, मैं फिर एक बार प्रयास करूंगा आपके विद्यालय में आने का और देखूंगा कि आप लोगों में, आपके विद्यार्थियों में, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आज की इस वेबिनार में जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए दीपक जी से अनुरोध करूंगा तो आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। दीपक जी। धन्यवाद सर, आपके इतने सुंदर वचनों के लिए और मार्गदर्शन के लिए और आशीर्वाद के लिए। और हम सभी आपके इस आशीर्वाद के साथ अवश्य सफल होंगे, ये हमारी आशा भी है और इच्छा भी है। जी सर, धन्यवाद। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलाते हैं कैसे और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक हैं हमारे दीपक साथ। जी। और जी सर। दीपक जी, हाँ जी सर। सबसे जी पहले सर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि सब रीनेम कर रहे हैं और वीडियो खोलें। रीनेम करना बहुत आवश्यक है जी सर। और जिनको नहीं आता होगा उनको बाद में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो कर सकते हैं वो प्लीज कर लीजिए जी और वीडियो सर। खोलिए। जी थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष श्रीमान विजय सर हैं। उनके आदेश पर, उनके मार्गदर्शन पर हम ये कार्य करेंगे। और आवश्यक है कि हम अपनी पहचान को प्रस्तुत करें। तो हम सभी से आशा करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने नाम को पूर्ण रूप से सही लिखें और अपनी वीडियो अवश्य खोलें। वीडियो खोलने से क्या होगा कि हम एक दूसरे को देख पाएंगे और समझ पाएंगे हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारी भावभंगिमा क्या है। अगर हम अपनी वीडियो बंद करके बैठेंगे तो शायद हमारी जो प्रस्तुति है आप उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारी वीडियो अवश्य ऑन करनी है हमें। और ये इस पूरे वेबिनार कार्यक्रम के लिए अनुशासन के अंतर्गत भी आता है कि अगर आप अपनी वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो इसको अनुशासनहीनता माना जाता है। तो आज से ही ये रूल सेट कर लेते हैं अपनी वेबिनार्स में। अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं तो आप
अनुशासनहीन माने जाएंगे। तो आप सभी से हम एक बार फिर से विनम्र निवेदन करेंगे कि आप सभी अपनी वीडियो ऑन कीजिए और अपना नाम जो भी बदल सकते हैं, जिनको आता है वो बदल लीजिए, और अपना नाम एग्जैक्ट जो आपका रियल नेम है वो लिखिए और अपनी पहचान प्रस्तुत कीजिए। जो भी मित्र नहीं जानते नाम कैसे बदलना है, अभी सेशन के लास्ट में एक ट्रेनिंग होगी जूम की, उसमें हम सिखा देंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है, अभी सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सभी लोग वीडियो ऑन नहीं कर लेंगे, और अपना नाम सभी लोग कृपया करके बदलते जाइए। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से सभी अपना नाम बदल रहे हैं। जी, वेलकम लिखा हुआ है एक जगह पर, आप कृपया अपना नाम बदल सकते हैं अगर आपको आता है। Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 10s, जी सर सभी ने भी वीडियो ऑन कर लिया है। 2-3 लोगों ने नाम अभी नहीं बदल पाए, तो हम उनकी मदद करेंगे आखिर में, नाम कैसे बदल सकते हैं। जी सर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। जी जी, धन्यवाद सर। तो मित्रों, आपको हम एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षक से अवश्य मिलाना चाहेंगे जो हजारों लोगों का जीवन बदल चुके हैं, और एक हम भी उनमें से हैं, और हमारे प्रशिक्षक रहे हैं, गुरु हैं हमारे सभी के। तो कमल जी डाबावाला को हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस मंच पर कि आएं और हम इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें और आगे के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करें। जी कमल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी, और सभी साथियों को जय जितेंद्र, नमस्ते। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा आदर्श शिक्षक का एक नया ग्रुप, एक नया वेबिनार श्रृंखला की आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। आज ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। हम चाहते हैं कि आज के इंट्रोडक्शन वेबिनार में जो प्रशिक्षक हैं उनसे आपकी मुलाकात हो। वेबिनार का जो पूरा डिजाइनिंग है, जिस तरीके से कार्य चलता है, उसमें आपकी सहभागिता किस तरह से होगी, वेबिनार को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए जिससे सभी जुड़ने वाले लोगों को बहुत ज्यादा उससे लाभ हो, और आप जितना भी सीखें वो आपकी स्कूल में, आपके क्लासरूम में किस तरीके से आप इफेक्टिवली सब चीजें इंप्लीमेंट कर पाए, इसके लिए आज का वेबिनार अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले करीब 24 साल से मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, और जब भी शिक्षकों से बात करते हैं तो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि एक अच्छा शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक वही है जो एक पहले अच्छा लर्नर बनता है। अगर हम एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं, कंटिन्यूअस नई नई चीजें, नई तकनीक, नए विषय सीखते रहते हैं, तो हम टीचर के रूप में भी हमारे क्लासरूम में हमारे बच्चों को और भी नए नए तकनीक से नई नई चीजें सिखा सकते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एवरी डे वी लर्न। लेकिन ये जो वेबिनार की श्रृंखला है उसमें आप व्यक्तिगत रूप में, एक व्यक्ति के रूप में कैसे अपने अंदर वैल्यू एडिशन करें, और एक शिक्षक के रूप में आप प्रोफेशनली किस तरीके से और बेहतर प्रोफेशनल बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे सेशन की डिजाइन की गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब से जेएसएस के द्वारा शिक्षकों के ये वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है, और अब तक करीब 450 वेबिनार्स संपन्न किए जा चुके हैं, और मैं समझता हूं कि करीब 20 से ज्यादा इस तरह के ग्रुप्स सक्सेसफुली चलाए जा चुके हैं। लेकिन हर ग्रुप में जब आखिरी वेबिनार होता है, जब वो कार्यक्रम का अंतिम वेबिनार होता है, ग्रेजुएशन सेरेमनी जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें हमने देखा है कि इस कार्यक्रम से बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं।
उनके कार्य करने के तरीके में, टीचिंग टेक्निक्स में, क्लासरूम इफेक्टिवनेस में बहुत बड़ा चेंज उन्होंने देखा है। और उनकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को और ये सभी पार्टिसिपेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी है, उन सबको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप सभी को ये पूरी वेबिनार श्रृंखला के लिए बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस। आप इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक है टू अटेंड और दूसरा है टू पार्टिसिपेट। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ ये प्रोग्राम अटेंड ना करें, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करें। अटेंड करना बहुत आसान होता है, इट रिक्वायर्स ओनली योर फिजिकल प्रेजेंस, लेकिन इससे फायदा होने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, पूरी प्रोसेस के साथ जोड़ते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, जो भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो नियत असाइनमेंट्स आप करते हैं, तब आपको ये पूरे प्रोसेस का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, ये आशा रखते हुए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। दीपक जी आप अनम्यूट करिए, दीपक जी अनम्यूट करिए। धन्यवाद कमल जी। आपके इन वचनों के साथ हम एक कुंजी और एक की को पकड़ के रखेंगे इस पूरे कार्यक्रम में, टू पार्टिसिपेट। हम अटेंड करने के बाद पार्टिसिपेशन करेंगे और मन कर्म वचन के साथ पूरी वेबिनार में उपस्थित रहेंगे हर तरीके से। और कुछ मित्रों ने अभी वीडियो फिर से बंद कर लिए, तो आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब वेबिनार से स्टार्ट होंगे तो बहुत खेद के साथ मैं बताना चाहूंगा, दुख हो रहा है बोलते हुए, कि आपको एग्जिट करा दिया जाएगा उस वेबिनार से अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी है, इसलिए बहुत प्रेम पूर्वक ये बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारी इस वेबिनार में आप भाग नहीं ले पाएंगे। हम आपको आज से ही अभी से सूचित कर रहे हैं, अनुशासन इस वेबिनार की कुंजी है। जो भी व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहना चाहता, नहीं सीखना चाहते हैं, तो उनका प्रेम पूर्वक उनसे विदाई लेने के लिए हम तैयार रहते हैं हमेशा। हम उन व्यक्तियों के साथ काम करना चाहते हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप सभी से फिर से अनुरोध है कि आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी आगे की वार्ता करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का एक प्रारूप है, उस प्रारूप के अंतर्गत हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और कैसे ये कार्यक्रम चलता है, उसके विषय में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। पहला वेबिनार आज हो रहा है, जिसमें इंट्रोडक्शन है संस्था के विषय में, इंट्रोडक्शन है कार्य करने के विषय में, और इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से कि कौन कौन से प्रोग्राम, किस तरीके से कौन सा टॉपिक आपके साथ टच किया जाएगा, उस विषय में बातें की जाती हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम जब अगला वेबिनार स्टार्ट होगा, अगला सप्ताह आएगा, उससे पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन शुरू होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसमें आपसे संबंधित जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे, फॉर्मेट है। उसके बाद आप सभी लोग पार्टिसिपेशन स्टार्ट करेंगे और कुछ नियत कार्य आपको दिए जाएंगे। नियत कार्य देने का अर्थ है कि जब वेबिनार स्टार्ट होगा फर्स्ट टॉपिक के साथ, उस वेबिनार से पहले आपको कुछ तैयारियां करके आनी है। ये आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, होमवर्क देते हैं, है ना। गर्मियों की छुट्टियों में बोलते हैं कि जब वापस आओगे तो कुछ तैयारियां करके आइए। तो ऐसा ही कुछ फिर से फ्रेशनेस लाने के लिए आपको कुछ ऐसे वीडियोस, टॉपिक्स दिए जाएंगे जो एंटरटेनिंग भी होंगे और एजुकेशनल भी रहेंगे, जिसके माध्यम से हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट बदल सकते हैं। उसके अनुसार जब हम ये तैयारी करके वेबिनार में आएंगे, तो वेबिनार जब स्टार्ट होते हैं तो वेबिनार का 90 मिनट का सेशन होता है। ये जो 90 मिनट के सेशन हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट। 45 मिनट हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो हमें दिया गया है। उस टॉपिक के विषय में चर्चा करने के बाद
हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है इस टॉपिक के बारे में, वो अगले 45 मिनट तक जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उस दिन उपस्थित, सभी को पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने का, बताने का। और हम इस टॉपिक को अपने आने वाले जीवन में, आने वाले दिनों में कैसे प्रयोग करने वाले हैं, उसका कैसे लाभ उठाने वाले हैं, वो हम सारी चर्चा करते हैं। तो मित्रों, एक बहुत सुंदर मंच है जिसमें कहीं बोलने का मौका जनरली लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ जेएसएस बोलता है आपको आगे से आकर कि आप बोलिए, प्रस्तुति कीजिए। और अभी आपके सामने हमारे 3 उदाहरण हम प्रस्तुत अवश्य करेंगे जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं और वो किस तरीके से उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, वो एग्जाम्पल आएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़कर अपनी अपनी बातें रखिए, आप पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन कीजिए, ये सभी से अपेक्षा रहती है। ये 45 मिनट्स का जब कार्यक्रम होता है तो हर वेबिनार के बाद, हर सेशन के बाद एक फीडबैक फॉर्म का लिंक मिलता है सभी को, सभी के पर्सनल व्हाट्सएप या मेल पर आ जाता है फीडबैक फॉर्म, जिसमें कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, जो हमने टॉपिक सीखा उससे संबंधित हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग रही, वो हमें बताना होता है। और हमें अगर इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ बेहतरी के लिए कुछ सुझाव चाहते हैं, किसी भी तरीके के सुझाव, वो आपका स्वागत है हमेशा। जैसे चाहता है कि आप आगे बढ़कर आप अपने आगे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसे सुझाव दें और जिससे कि ये कार्यक्रम बेहतर और बेहतरीन होता चला जाए। तो ये श्रृंखला हमेशा चलती रहती है और इसमें पार्टिसिपेशन टू वे होता है, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से। ऐसा नहीं है कि वन वे रहने वाला है कम्युनिकेशन। तो उसके बाद जब अब ये लिंक शेयर करने का अपडेट करना होता है नेक्स्ट डे इमीडिएटली, उसके बाद आपको हर दिन नियत कार्य मिलेंगे। उन नियत कार्यों के माध्यम से हम उन नियत कार्यों को करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। सीखो और सिखाओ की ये श्रृंखला है जिसमें हम सीखते हैं करके। ये आपको दिन प्रतिदिन अपने जीवन से, अपने बहुमूल्य समय से मात्र 15 मिनट इस कार्य के लिए देने होंगे। और हम ये आपको वादा करते हैं कि अगर ये 15 मिनट आप दिन प्रतिदिन देते चले जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन आप एक नई सोच के साथ और नए व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और हम ये अवश्य महसूस करेंगे कि हाँ, जो हम कल थे वो आज हम नहीं है, हम बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से श्रृंखला चलती है। और आपको इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें आपका व्यक्तित्व को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आज तक टच नहीं किए हैं टॉपिक, जिनके विषय में लोग सुनते तो हैं, लेकिन किसी ने आज तक चर्चा नहीं की। लोग बहुत बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके विषय में डीप नॉलेज नहीं होती किसी को। तो वो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, उससे संबंधित आपको नियत कार्य होंगे और वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके साथ-साथ कक्षा में कैसे पढ़ाना है, उसकी आधुनिक विधियाँ, वो भी इसके अंदर समाहित की गई हैं। उससे संबंधित भी आपको जानकारी दी जाएगी। और ये इसी तरीके से 90 मिनट्स के सेशन रहेंगे, 12 सेशंस होने वाले हैं। प्रत्येक सप्ताह 1 सेशन होगा और हर सप्ताह सेशन के बीच में हमें 6 दिन नियत कार्य करने हैं। तो ये प्रारूप रहता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अनुशासन। इसके अंदर हमें दिन प्रतिदिन अपने नियत कार्य को सेम डे यानी कि उसी दिन पूरा करके ग्रुप के अंदर साझा करना होता है। ग्रुप बन चुका है आप सभी के साथ, नियत कार्य उसी के अंदर दिया जाता है। और इस ग्रुप के अंदर जो भी जेएसएस से संबंधित हम चर्चा करते हैं या हम टॉपिक्स करते हैं या नियत कार्य मिलते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। नो गुड मॉर्निंग, नो सुप्रभात, कुछ शेयर नहीं करना है। कारण है कि अगर हम इतने सारे लोग सभी सुप्रभात करने बैठेंगे, तो सभी को कितने सारे मैसेज देखने पड़ेंगे, तो व्यवधान पैदा होता है और जितनी ज़रूरी जानकारियाँ हैं, वो कहीं छिप सकती हैं। तो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारी ओर से नियत कार्य पोस्ट किया जाता है और कोई इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, तो सेंट्रल टीम वहाँ से पोस्ट करती है। उसके अलावा हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक से रिलेटेड है, नियत कार्य संबंधित है, वो हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पोस्ट करना होता है। तो इस अनुशासन को हम आशा करते हैं सभी लोग उसका पालन करेंगे। और जभी भी वेबिनार स्टार्ट होती है, तो 7:30 का समय होता है, स्टैंडर्ड टाइम है। 7:25 पर हम सभी को ज्वाइन कर लेना है। कारण है कि किसी भी वजह से कोई टेक्निकल एरर है, तो हम डिले ना करें, हम लेट ना हो। क्योंकि ये बिल्कुल 90 मिनट सुरक्षित होते हैं और इन 90 मिनट के अंदर हमें अपने आप जितना भी हम सीख सकते हैं, उसको हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए और एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए, ये हमें प्रयास करना है। उसके उसके साथ-साथ हमें जितनी भी वेबिनार्स होंगी, हर वेबिनार में
अपने आप को म्यूट करके रखना है जब तक कि हमें बोलने के लिए बोला ना जाए, जब तक कि हमें आमंत्रित ना किया जाए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है इस चीज को करने का। तो अभी हमें सबको म्यूट रखना है, और कई बार हमारी तरफ से आवाजें आती रहती हैं, तो बाकी लोगों को भी खलल होती है, व्यवधान होता है, जो बहुत ध्यान देकर इस चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पहले भी बात की गई है कि हमें वीडियो 100% ओपन करना है। ये हमें एक आदत बना लेनी है। अगर वीडियो ओपन नहीं कर सकते हैं और वीडियो ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो आप सभी से प्रेम पूर्वक अभी से हम कहेंगे कि आप प्लीज पार्टिसिपेट ना करें वेबिनार में, क्योंकि हमारा और बहुत सारे लोगों का समय बहुत कीमती है। और हम ये 90 मिनट आप लोगों के साथ इस चर्चा में बिल्कुल नहीं लगाना चाहेंगे कि भाई प्लीज आपने वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। तो हम सेंट्रल टीम के साथ हमेशा ये बोल के रखते हैं कि वीडियो ऑन शुरू से ही करना है हमें। तो ये एक अनुशासन की सीख हमें यहाँ पर रखनी है, अनुशासन दिखाना है। और शिक्षक होने के नाते अगर हम खुद अनुशासन में नहीं है, तो हम अपने छात्रों को भी वो नहीं सिखा सकते जो हम खुद नहीं कर सकते, है ना। गांधी जी की पुरानी सभी ने कहानी सुनी हुई है कि एक माँ लेके जाती है बच्चे के साथ, मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है, तो वो कहते हैं 7 दिन बाद आइएगा। तो 7 दिन बाद वो कहते हैं कि आप बच्चे मीठा मत खाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अच्छा नहीं होता। तो कहते हैं बात तो आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे। बोले क्योंकि मैं पहले मीठा खुद खाता था, तो मैं कैसे कह दूं। जो कार्य मैं खुद करता हूँ, तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ। अगर मैं खुद अनुशासन में नहीं हूँ, तो मेरे अंदर से वो बात नहीं आएगी, मेरी बात में वो वजन नहीं पड़ेगा कभी भी, और ना ही कोई इस बात को मानेगा। तो हमें ये सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है। शिक्षक होने के नाते हमारे कंधों पर बहुत महती जिम्मेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट बोझ है, भार है, जिसको हमें निभाना है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी को जेएसएस आगे बढ़ाते हुए हम सबको और ज्यादा स्किलफुल बनाना चाह रहा है, नॉलेजेबल बनाना चाह रहा है। उसी तैयारी में हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम चलेगा, और बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से कार्य आगे बढ़ेगा, और ये हमारी आशा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में की श्रृंखला में जब हमारा समापन समारोह होता है, तो उस समापन समारोह में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जितने भी नियत कार्य हमने किए हैं और जितने भी अटेंड किए हैं वेबिनार्स, उसका वेटेज हमें मिलता है, उसी के आधार पर हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो हम पहले दिन से आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे को सर्टिफिकेट तभी मिल पाता है जब हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं और सारे नियत कार्य पूर्ण करते हैं। तो हमें वेबिनार्स अटेंड करने हैं और नियत कार्य पूर्ण करने हैं, तो सर्टिफिकेशन मिलता है और फेलिसिटेशन होता है। और जो बेस्ट पार्टिसिपेशन करते हैं पार्टिसिपेंट, उनको प्राइजेस और अवार्ड्स भी मिलते हैं। वो अभी हम थोड़ा सा रखना चाहेंगे गुप्त क्या होता है, और वो आखिर में आप सभी को सरप्राइज मिलेगा जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे बहुत सुंदर तरीके से। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से चलता है, और सीखो सिखाओ का कार्यक्रम आनंद के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए चलता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए आगे की श्रृंखला में अ, हम प्रस्तुत करना चाहेंगे अपनी पूर्व की जो वेबिनार्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे मित्र। उन्होंने आपके ही तरह आपके ही क्षेत्र से भागीदारी निभाई, शुरू किया, और उनका किस तरीके से सोचने का तरीका बदला, नजरिया बदला, और जीवन जीने का तरीका बदला। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे दमोह से रानी जैन जी को। जी रानी जी, स्वागत है आपका। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। हाँ, सभी को मेरा जय जिनेन। मैं रानी जैन फ्रॉम दमोह। सर सबसे पहले मैं सभी को सर लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतने दिनों बाद मौका मिला जेएसएस से मिलने का, बातचीत करने का। और जो मेरे सहपाठी लोग हैं फिर से जो जुड़ रहे हैं जेएसएस ग्रुप से, उनके लिए शुभकामना देना चाहूंगी कि उनके लिए इतना अच्छा अवसर मिला है। जेएसएस द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसमें से सबसे पहले आती है सोच। यहाँ सोच से मतलब ये नहीं कि अच्छी बुरी, भैया यहाँ सोचते मतलब ये नहीं कि अच्छी बुरी, सोचते मतलब है कि हमारी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे उस काम को करने की 99.9% चांसेस हो जाते हैं कि हम उसमें असफल हो जाएंगे यदि हम नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम 101% उस काम को सफलता प्राप्त कर लेते हैं उस काम में। इसके लिए मुझे जेएसएस ने सिखाया कि मुझे कैसे अपनी थिंकिंग को रखना है, कैसे आगे बढ़ना है।
साथ ही जीएसएस के द्वारा मुझे बताया गया कि कैसे यदि हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी थिंकिंग रखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं ही उत्पन्न होने लगता है। आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास के बलबूते पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीएसएस के द्वारा हमें समझाया गया कि कैसे हमें लक्ष्य को निर्धारण करना है। क्या होता है, जैसे कि आप लोग हैं और मैं हूँ, तो हमें पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार अपने लक्ष्य को निर्धारण करें या फिर किस प्रकार अपने लक्ष्य के लिए किस प्रकार कार्यों को करें। जैसे समय प्रबंधन, समय प्रबंधन का मतलब है कि किस प्रकार हम उठें, अपने टाइम को मैनेज करें। सुबह उठ रहे हैं तो टाइम होना चाहिए कि हमें 24 घंटे होते हैं सभी के पास, लेकिन 24 घंटे में यदि हम अपने टाइम को नहीं करना है कि बच्चों को पढ़ाते समय कि उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी अच्छे से। लेकिन जैसे इसके द्वारा मुझे बताया गया कि किस प्रकार बच्चों में साझेदारी बनानी है, बच्चों को खेल-खेल में कैसे सिखाना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार अब मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया और जो मैं पहले स्टेज पे भी बातचीत करती थी तो मैं डर जाती थी कि कैसे स्टेज पे बोलती थी तो अचानक ही हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो जाती थी कि मैं बोल नहीं पाती थी और मतलब बोलते ही समय जो बात बोलनी चाहिए वो बोल नहीं पा रही हूँ और कुछ का कुछ बोल देती थी। तो ये हो जाता था। लेकिन अब जैसे मैं जब से जुड़ी हूँ तो मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया और जी मैं रानी जी, बहुत कुछ बहुत सीख। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी ऊर्जा को हम पहचानते हैं। आप अगले 1 घंटे तक बोल सकती हैं हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी जी। और आपका उत्साह देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, आगे बढ़ते हैं और कृतिका जी आपका स्वागत करते हैं। और हम अपनी बातों को संक्षिप्त में रखेंगे, ऐसी हम आशा करेंगे सभी से। जी कृतिका जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज एक लंबे समय के बाद आप सभी से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हमें कई बार मौका मिला अपना अनुभव सभी के साथ साझा करने का। हर बार हमने अपने अनुभव में बताया कि हमने क्या सीखा, हमने कैसे सीखा और कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इस बार हम अपने अनुभव में बताना चाहेंगे जिनके द्वारा हमने सीखा। मतलब हमारे प्रशिक्षकों के साथ हमारा अनुभव कैसा रहा। हमने जैन शिक्षा समृद्धि में 3-3 महीने के 2 प्रशिक्षण लिए हैं, जिसमें पहले प्रशिक्षण में हमारे प्रशिक्षक रहे हैं दीपक सर और दूसरे प्रशिक्षण में हमारे प्रशिक्षक रहे हैं भाविक सर। दीपक सर का सेशन चल रहा था जिस समय हम प्रशिक्षण लेते थे। दीपक सर का सेशन चल रहा था और क्रोध के ऊपर चर्चा हो रही थी। हमने नियत कार्य में काफ़ी सारे टिप्स देख चुके थे, किस तरीके से हम क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमने अपनी बात रखते हुए कहा कि सर क्रोध पे तो ठीक है हम काबू कर लेंगे, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा बोली गई बात हम नहीं भूलते। तो हमें बहुत अच्छे से याद है उस समय सर ने हमसे कहा था कि कृतिका जी जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। उनके कर्म और कर्तव्य उनके साथ है और हमारे कर्म और कर्तव्य हमारे साथ है। आपको बता दें कि हमारे प्रशिक्षण समाप्त हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन आज भी यदि हमें किसी की बात से चिड़चिड़ापन होता है या किसी की बात पे बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो हम ये सोच के शांत हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, उसके कर्म उनके साथ है और हमारे कर्म हमारे साथ है। आपको ये बात बताने का तात्पर्य ये है कि जिस वक़्त हम ये सेशन लेते थे, उस समय हम नहीं समझते थे कि ये एक स्टेटमेंट, एक लाइन जो सर ने सभी शिक्षकों के लिए बोली थी, वो हमारी लाइफ में इतनी इफेक्टिवली वर्क करेगी कि 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है, उसके बाद भी हमारे दिमाग में ये बात रह जाएगी। ऐसे ही भाविक सर हम सभी शिक्षकों की पर्सनैलिटी पे बहुत बारीकी से काम करते थे, वो बहुत ध्यान देते थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जब भी भाविक सर ने हमें रोका-टोका है कि कृतिका जी ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना है या कृतिका जी हमें बोलते समय थोड़ा-थोड़ा पॉज़ लेना है। आज जब हम खुद को देखते हैं, खुद को कम्युनिकेट करते हुए देखते हैं और देखते हैं कि हम में क्या बदलाव आया, हम पहले कैसे बात करते थे, आज हम कैसे बात करते हैं और हमने सर की बताई बातों पे इतनी प्रैक्टिस की है, कहा जाता है प्रैक्टिस इज़ मेक्स अ मैन परफेक्ट और ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी अपने अंदर कि वाक़ई में बदलाव आता है और यही खूबसूरती है जैन शिक्षा समृद्धि में कि यहाँ पे ट्रेनर्स हमें सिर्फ़ बताते नहीं है या कहते नहीं है बल्कि ये हमें समझाया जाता है कि किस तरीके से आप इन अच्छी आदतों को लेकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आज की जनरेशन में वास्तव में ज़रूरत है खुद को जानने की, खुद की कमियों को भी जानने की और खुद की अच्छाइयों को भी जानने की और उसमें सुधार लाने की। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, जब तक दुनिया आपको कैसे पहचानेगी। और इसी बात से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं 2 पंक्तियों में। ध्यान से सुनिएगा कि
औरों में खुद को खो के, औरों में खुद को खो के मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद कृतिका जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातें अनुभव साझा किया। आगे बढ़ते हैं और प्रज्ञा जी का स्वागत करते हैं। जी प्रज्ञा जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ शुरू में। किस्मत तो सिर्फ मौका देती है, किस्मत तो सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जीएसएस से जुड़े आज हमें 1.5 वर्ष व्यतीत हो चुका है। गत वर्षों में हमने कई सारी चीजें सीखी, सीखी ही नहीं, वो हम अब दैनिक चर्या में जो लाते हैं, उससे भी काफी प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हमने हमारे गुरुजनों से सीखा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हम नई नई कौशल सीखे बहुत सारी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ कई सारी ट्रिक्स सीखी, टेक्निक्स सीखी, प्रायोरिटी मैट्रिक्स जैसे सीखे, टाइम ब्लॉकिंग सीखी, जिससे कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। और हमारे अंदर कई सारी आदतें विकसित हुई, जैसे कि सर ने बताया कि हमें नियत कार्य दिए जाते थे, तो हमने यहाँ पर अभ्यास का अभ्यास किया कि हम अभ्यास कैसे करें और कैसे अभ्यास डालें निरंतर डेली लाइफ में। और हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, पॉजिटिविटी आई है, स्थिरता, लगनशीलता, ये सब चीज़ें आई हैं। और पहले जैसे कि सभी चीज़ें बोल चुके हैं तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि मुझे भी स्टेज से डर लगता था, मैं अपनी बात नहीं रख पाती थी और कैसे कहाँ किसको अरेंज करना है, वो सब नहीं कर पाते थे। तो स्टेज फोबिया गया सबसे पहले तो। और हमारे गुरुजी दीपक सर रहे, भाविक सर ने सिखाया, वैभव सर ने सिखाया, सभी ने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया और वो हम लोग आपके सामने जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बस उसी का ये दर्पणवत है कि हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमने यहाँ से ही सीखा है सब कुछ। उसके बाद केवल हमारा शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास भी हुआ है। हम कई सारे पहलुओं में हमने अपने आप को विकसित किया। और हमारा जो नेचर होता है, पहले पॉजिटिव नहीं, हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव की ओर दिखती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आके हमने सीखा कि पॉजिटिव कैसे रहे। जी, तो बोला भी जाता है कि पॉजिटिविटी रिक्वायर्स एफर्ट्स, और पॉजिटिविटी एक हैबिट की तरह है, जिसको कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इसको कर पाएंगे, और वैसे ही हमें एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड होने लगता है। तो सबसे पहले यदि हम पॉजिटिव हैं, तो आप समझिए कि आप अपने लक्ष्य के करीब हैं और आप सही दिशा में चल रहे हैं। यदि पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं होगी, तो हम कह ही नहीं सकते कि हाँ, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी ही हमारी सफलता की नींव है, तभी हम अपनी सफलता पा सकते हैं। यदि हम सकारात्मक चलेंगे, तो हमें कोई भी किसी भी बुलंदियों को हम छू सकते हैं। पहले शेड्यूल्स बहुत मैसी रहते थे कि कोई भी काम कभी भी लेते हैं, लेकिन नहीं, प्रायोरिटी मैट्रिक्स होते हैं, आप लोग भी सीखेंगे, तो उससे हम काम देख पाते हैं कि कौन सा काम कब करना है, उससे शेड्यूल्ड हो पाते हैं। और हमने ग्रुप डिस्कशन करना सीखा, टीम वर्क करना सीखा, बहुत सारे मिलजुल के काम करना सीखा। और कम सबसे पहली बात है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके हम लोग ने काम करना सीखा। ये सब जाना कि होता क्या है काम करना एक्चुअल में, कि किसको क्या कहते हैं। बोलते भी हैं, वेयर द कंफर्ट जोन एंड्स, दैट इज वेयर द प्रोग्रेस बिगिंस। जहाँ से आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होती है, वहीं से आप सफलता के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मैं सभी गुरुजनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हृदय से, और लास्ट में अपनी 2 पंक्तियां कह के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, ये जागने पर मिलती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, यह मांगने पर नहीं, जागने पर प्राप्त होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, अपनी बात रखने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हम सभी के सामने, जो हमारे मित्रों ने शेयर किए कि कैसे उनके जीवन में सोचने के तरीके में बदलाव आया है। तो इससे हम एक समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कैसे बदलाव आ सकते हैं, अगर हम तैयार होते हैं बदलाव लाने के लिए और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और अभ्यास का भी अभ्यास करने के लिए। जी,
आगे बढ़ते हैं। सर विजय सर, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा जी सर। कि राजेश जी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। जी पहले राजेश जी कुछ बोले, उसके जी। बाद मैं बोलूंगा। हाँ, तो सर के अनुसार हम राजेश सर को आमंत्रित करना चाहेंगे और आए और हमारे सामने अपने विचार व्यक्त करें। हमें बहुत हर्ष का अनुभव होगा। जी राजेश जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को जी और नमस्ते सभी को। जैसा कि सर जैन शिक्षा समृद्धि से मैं जब से जुड़ा हूँ और सर से मेरी मीटिंग हुई तो सर ने बहुत प्रभावित किया मेरे लिए। और मैं सर इस फील्ड में जब से हूँ तो मैं भी यही समझता हूँ कि जिस पद पर हम लोग हैं एज ए टीचर्स हम जब वर्क कर रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम समाज को, हमारे देश को या जो हमारा भविष्य है उसके अगेंस्ट शिक्षा दें कि वो कहीं ना कहीं जहाँ भी रहे हमारे देश को समृद्धशाली और देश को विकसित करने में अपना योगदान दे। तो सर हम जब से ये ज्वाइन किया है तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कब हम लोगों की इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो जिसमें हमारा जो भी स्टाफ है विद्यालय का वो सब आप लोगों से प्रशिक्षण लेकर और आप लोगों के द्वारा प्रशिक्षित हों और जिस क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन लेकर वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारे स्कूल में छात्र छात्राएं हैं वे इन टीचरों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज पहली मीटिंग है सर, मैं तो यही उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो स्टाफ आप लोगों से जुड़े हुए हैं उनको आप अपना बेहतरीन मार्गदर्शन प्रदान करें और इन फ्यूचर वो अच्छे से अच्छे वर्क करें और हमारी समाज को, एक राष्ट्र को, देश को एक नई दिशा प्रदान करें। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। और हम ऐसी मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सभी मिलकर आगे बढ़ें और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाएं, नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं और समाज में अपना योगदान दे सकें जीएसएस के माध्यम से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय जैन सर को कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें और हम इस 12 हफ्ते के इस कार्यक्रम को और सुंदर ढंग से जीवंत करके आगे बढ़े। जी सर, स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। शिक्षक एक राष्ट्र की नींव होती है। शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करता है, यह हम और आप सब अच्छी बात जानते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ यह है कि इस राष्ट्र में शिक्षक को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं मिलता है ना। सही बात। शिक्षक को समाज में वो वैल्यू मिलती है जो मिलती है, मिलनी चाहिए। आज मेरी आयु 75 वर्ष हो गई है। आज भी मेरे जो शिक्षक हैं, एक दो अभी मौजूद हैं, पता नहीं क्यों हर शिक्षक दिवस में मैं उनको फोन अवश्य करता हूं। और भाई हम तो जितने दिन पढ़े, कभी भी कोई गुरु हमारे सामने से निकला तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसके पैर न छुए हो या उससे प्रणाम न किया हो। तो ये शिक्षकों में हमें ये वातावरण बनाना पड़ेगा। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे संस्कार बच्चों में घेरें। संस्कारित करना भी टीचर का काम है। देखिए, बच्चे 24 घंटे में आपके पास 5 या 6 घंटे भी नहीं रहता है, पूरी साल में 2 से दिन रहता है। लेकिन यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि टीचर के अंदर वो ताकत है कि वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा लेकिन टीचर की बात जरूर मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे हो सकता है? जैसे दीपक जी ने भी आपको एक महात्मा गांधी का किस्सा सुनाया, वो किस्सा सबके ऊपर लागू होता है। अगर टीचर खुद प्रदर्शित करेगा तभी बच्चों में वो स्पिरिट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें खुद को पहले डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हमको पहले अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारी वेबिनार से आप सब लोगों में, मैं ये नहीं कहता हूं आप में किसी में कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सीखना सिखाना दुनिया का सबसे पहला नियम है। हर दिन सुबह
नई सूरज की किरण निकलती हैं। हमको आपको सोचना पड़ेगा कि हर किरण के संग हम नया कैसे सीखें। और जो शिक्षक नया सीखने में रुचि नहीं लेता है, तो ये मान के चलिए कि वो शिक्षक ही नहीं, मेरे हिसाब से वो शिक्षक नहीं है। आज आप खुद देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या, आप अपने गांव में ही देख लीजिए कि पिछले 5-7 साल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अब इस परिवर्तन में शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपकी वो सम्मान नहीं है। लेकिन जैन शिक्षा समृद्धि ने ये बीड़ा उठाया है कि शिक्षकों को ट्रेंड करके हर बच्चे को सम्मान दिलाया जाए। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूं। जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा 19 स्थानों पे राजेश जी समझिए बात को, स्वच्छता दिवस हमने बनवाया, स्वच्छता दिन बनवाया, रैली वैली निकली, वो सब अलग बात है। हमने विशेष क्या करा, हमारे स्कूल के बच्चे ने गांव का एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जो घर में घुस घुस के बच्चों ने उनकी पत्नियों को, उनके पुरुषों को ये नहीं कहा हो कि आपको अपना घर साफ रखना है। और उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारी शिक्षकों ने बच्चों को सिखाया और बच्चों ने पूरे गांव के गांव को बदलने का ठेका लिया। कोई असंभव कार्य नहीं है। शिक्षक के अंदर वो ताकत है जो पूरे राष्ट्र को बड़े आराम से बदल सकता है। मेरी आप सबसे बहुत बड़ी विनती है, मैं ज्यादा भाषण देना नहीं जानता, मैं मतलब की बात आपसे ये करता हूं कि आप हमें समय दीजिए, हम आपको बहुत कुछ देंगे। जो भी आप समय दें, अपनी फुल कंसंट्रेशन से दें। आपको कोई भी प्रशिक्षण में दिक्कत आए, टॉपिक में दिक्कत आए, आप फीडबैक फॉर्म में लिखें, नीरज जी को फोन करें, प्रशिक्षक को फोन करें, ग्रुप में सबके नंबर हैं। अपनी बात को आप हमारी बात में हाँ में हाँ ना मिलाएं। अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो सीखने में आपको ही दिक्कत होगी। हमारा ये अनुभव है कि हमारे यहाँ 450 वेबिनार हो चुकी हैं। मेरा सबसे बड़ा अनुभव यह है कि जिन वेबिनार ने प्रशिक्षणार्थियों ने हमें फीडबैक दिया तो उतना ही ज्यादा हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आया। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं और विशेषतः राजेश जी से कि जो भी आपके स्कूल की टीचर्स की जो भी भावना हो कि हम ये चीज सीखना चाहते हैं, वही चीज सिखाएंगे। हमारे पास आपके बच्चों को टैकल करने के लिए भी एक बहुत स्पेशल हमारे पास प्रशिक्षक हैं, मीनाक्षी मैडम है, बहुत बढ़िया सिखाती हैं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अब ये राजेश जी आपको डिसाइड करना है कि स्वविकास और क्लासरूम की ट्रेनिंग में आप कैसे करवाना चाहते हैं। नंबर वन आपने कहा था शनिवार का दिन हम नियत रखना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए कमल भाई शनिवार का दिन नियत करना है अपने को? कमल भाई बोलिए। हाँ सर, मेरी बात हुई थी राजेश जी से और राजेश जी के अनुसार उनको ये सैटरडे कन्वीनियंट है, तो हम उस तो हिसाब राजेश से जी अगले सैटरडे से आपकी वेबिनार शुरू हो जाएगी। अभी पहला टॉपिक हम लोग अपने हिसाब से रखेंगे, फिर आप लोग जो फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम टॉपिक रखेंगे। बिल्कुल, फर्स्ट टॉपिक आपके अनुसार, फिर जो भी हमारे टीचर्स का फीडबैक रहेगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, पर मेरी सभी टीचर से ये करवत प्रार्थना है कि अपनी बात को आप खुल के कहें। आप जितना खुल के कहेंगे उतना हमें काम करने में मजा आएगा, क्योंकि मेरा 450 वेबिनार के बाद यही अनुभव है कि जिनने हमसे खुल के बात करी उनने ज्यादा आनंद लिया और जिनने खुल के बात नहीं करी उनसे हमें भी शिकायतें हैं। तो मैं ज्यादा समय लेके इन्हीं शब्दों के साथ आपको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम से आपको आज जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सादर जय जय। नॉट प्रॉब्लम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए और मार्गदर्शन के लिए। और सर ने बहुत कम शब्दों में बहुत गूढ़ बातें की हैं और आशा है हम सभी समझ पाए होंगे और इसको गांठ बांध के चलेंगे 12 सप्ताह, तो हमें इसके बाद बहुत ही आनंद आने वाला है। और शिक्षक ना शिल्पकार होता है, वो बिल्कुल पत्थर को भी ना सुंदर मूर्ति बना सकता है। तो शिक्षक के अंदर वो गुण होता है, वो क्वालिटी होती है। तो हम इसी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक बार
जूम से संबंधित हम थोड़ा एक ट्रेनिंग सेशन रखना चाहते हैं, जिसमें अगर कुछ मित्रों को जूम से संबंधित कुछ समस्या है तो हम उसको अभी समझ सकते हैं। तो जैसा रीनेम कि करना, रीनेम करना हाँ जी, जी सर, बता दीजिए आप। जी सर, जी। तो सबसे पहले हम सभी को ग्रुप पर एक लिंक मिलता है प्रत्येक सप्ताह, जिसमें कि हम लोगों को उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करना होता है। तो जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो जूम सेशन ओपन होता है। तो सबसे पहले तो हम अपना नाम वहां पर ही चेंज कर सकते हैं। अगर कोई मित्र भूलवश क्लिक कर देते हैं और सेशन के अंदर आ जाते हैं, तो आप जब क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेंट करके एक ऑप्शन आता है, आप देखेंगे। पार्टिसिपेंट पर आप क्लिक कीजिए। जब आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपका नाम नजर आएगा। जूम के अंदर जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा नाम सबसे ऊपर आता है। जब आप उस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, रीनेम। आप अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप ही का नाम आएगा, और आपका नाम आने के बाद जब उस नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसमें रीनेम का ऑप्शन आता है। रीनेम के पर क्लिक करने के बाद आप अपना नाम बदल सकते हैं और अपडेट कर देंगे तो आपका नाम जो लिखा है आपने वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत इजी है, उसको हमें फॉलो करना है। और अभी हम सभी से आशा करते हैं, एक रेडमी नाम से दिख रहा है, कृपया आप अपना नाम चेंज करके अपडेट कर लीजिए। और जो भी मित्र हैं आप अभ्यास कीजिए, और अभी हैंड टू हैंड अभी नेम चेंज कर लेते हैं और सीख लेते हैं। चेंज से घबराना नहीं है, बदलाव ही जीवन है। रियलमी 6 नाम से है, रियलमी 6। आप भी अपना नाम बदल लिए जी, रियलमी 6। अब प्रयास कीजिए। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो हम आपको अभी हैंड टू हैंड आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी सभी मित्रों ने अपना नाम चेंज कर लिया है। 2 मित्र हैं हमारे साथ, रियलमी 6। रियलमी 6 आप, जी धन्यवाद। आप हमें सुन पा रहे हैं रियलमी 6 नाम से? बाकी सभी मित्रों ने नाम बदल लिया है, एक नाम रह गया है। हमारे इस विंडो में नीचे लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा एक बटन जिसमें म्यूट अनम्यूट लिखा है। अगर हम अपने आप को म्यूट करना चाहते हैं, अगर ये इसके ऊपर एक मार्क है क्रॉस, तो हम म्यूट हैं। अगर ये क्रॉस हटा हुआ है तो हम अनम्यूट हैं। तो अभी इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो म्यूट अनम्यूट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन होता है चैट, मैसेज, मैसेज का एक आइकन बना होता है। उस चैट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी विचार, अपनी बातें उसमें लिख सकते हैं। तो कारण है कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज ट्रेनिंग के टाइम बहुत सारी बार हम पार्टिसिपेशन इस चैट बॉक्स के माध्यम से ही करते हैं। तो हमें इसका एक अभ्यास करना है कि हम कैसे चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। जी। सभी चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं अभी, और हम यहाँ पर देख सकते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैट बॉक्स का प्रयोग करके जो भी आपके मन में विचार है आप लिख सकते हैं। कैसा सेशन लग रहा है, क्या चल रहा है, आप लिख सकते हैं। धन्यवाद कमल जी। जी, सभी मित्रों से अनुरोध है, फास्ट हम 3 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू अभिलाष जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद कमलेश जी। सभी मित्र फास्ट कर सकते हैं, 3 से 5 सेकंड लगते हैं। धन्यवाद कृतिका जी, धन्यवाद गौरव जी। फास्ट करेंगे, क्विक, समय हमारे पास सुरक्षित है। धन्यवाद आर्यन जी, धन्यवाद सारिका जी, धन्यवाद जय कुमार जी। सभी मित्र लिखिए और तभी हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद ललित जी। धन्यवाद हिमांशु जी। सभी मित्र चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ में एक और ऑप्शन होता है
जिसके अंदर हम हैंड रेज कर सकते हैं। अगर हमें अपनी बात कर रखनी है तो हम हैंड रेज करके अपना पॉइंट रख सकते हैं, और जैसा भी सेशन का फ्लो होगा उसके अनुसार मौका दिया जाएगा। तो हमारे साथ 2 हैंड रेज किया है, आर्यन जी ने और ललित जी ने, अभी अभ्यास कर रहे हैं अभिलाष जी ने। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम अपने हैंड रेज भी कर सकते हैं और इसके साथ अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं, है ना। इस रिएक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको किस तरीके का आप किसी ने कोई विचार रखे हैं मित्र ने, तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो व्हाट्सएप में हम जनरली यूज करते ही आ रहे हैं, तो हम इसमें अभ्यस्त हैं सभी लोग। तो इसके अनुसार ये जून से संबंधित छोटा सा एक हमने विचार विमर्श किया है। अगर इससे संबंधित कोई और पॉइंट आप किसी को चैलेंज आता है, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अपनी बात अभी रख सकते हैं, हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। आशा है सभी को समझ में आ गया है और सभी ने अपना नाम बदल लिया है। धन्यवाद। सभी एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी, और सभी यूज कर सकते हैं रिएक्शन का भी, और सभी यूज कर सकते हैं हैंड रेज करने का एंड चैट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और आनंद तभी आता है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी विचार अपनी बातें आप खुले मन से रखिए। हम सभी यहाँ मित्र हैं, सभी मित्र हैं और सभी एक दूसरे से सीखने सिखाने आए हैं। तो ये 360 डिग्री होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जब ही आनंद आएगा इस पूरे कार्यक्रम में। ये लाइव होगा और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आप सभी को आनंद आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी से एक छोटा सा परिचय हम अब अवश्य करना चाहेंगे। तो एक एक करके आप सभी अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विषय में बता सकते हैं। जी जी, जय कुमार जी से शुरू कर सकते हैं। जय कुमार जी, उसके बाद आर्यन जी है हमारे सामने, फिर वंदना जी हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम जी, जय कुमार कुशवाहा। जी मैं आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक पद पे कार्यरत हूँ जी, और मैं खेल प्रशिक्षक हूँ स्कूल में। बहुत बढ़िया। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सर। चलिए, धन्यवाद जय कुमार जी। आर्यन जी, आर्यन नामदेव जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, myself Aryan Namdev, जी। and I am a teacher of class 6 and 7. Science and English are my subjects. ओके, And that's what I want to say. Thanks for calling me here. धन्यवाद। सभी मित्र अपने विषय में बताएं। ये ठीक है, हम क्या पढ़ाते हैं और हम शिक्षक हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर्सनल कुछ बताना चाहें तो अवश्य बताइएगा, अपनी पर्सनैलिटी या अपना जो कैपेबिलिटीज हैं। जी जी, वंदना जी, स्वागत है आपका। अभी जी मैं जी, फिलहाल आर्यन नहीं पता, मतलब मैं वेट करके थोड़ा सा फिर बताना चाहूंगा। जी, धन्यवाद। जी वंदना जी, वंदना ओझा जी। Good evening, sir. जी, गुड इवनिंग। Myself Vandana Oja. I am class teacher of nursery. So thank you. जी आशीष जी, आपने हैंड रेज किया है, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेट and good evening. Myself Ashi Jain and I'm a social science teacher for class 6 to 9th. Also, I've recently completed my graduation, and other than teaching, my interests are sports. I really love sports and other craft activities. So yes, I believe in creativity while learning. That's it. Thank you so much, sir. थैंक यू आशीष जी, बहुत बढ़िया। जी जी, गौरव शर्मा जी, स्वागत है आपका। उसके बाद अभिलाष जी का नंबर है। जी जी, गौरव जी। आप अनम्यूट कर लीजिए गौरव जी। नमस्कार सर, मेरा जी, नाम नमस्कार। गौरव शर्मा है। जी मैं आचार्य विद्यासागर स्कूल में पिछले 6 वर्षों से ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ। जी तो कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, जैसे कि आदरणीय विजय सर ने जो बात कही थी कि पहले जो
बच्चे होते थे तो टीचर्स को देखकर ही पैर छू लेते थे या एक जो डर रहता था, पर आजकल ऐसी चीज देखने को मिल नहीं रही है। तो वो और उससे रिलेटेड और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ती हैं। तो इस सेशन के माध्यम से हम उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम सोल्व करी जाए। बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा सर। थैंक यू। जी, धन्यवाद गौरव जी। और आज सभी मित्रों से एक हम ओथ या प्रण लेना चाहेंगे कि जीवन में जेएसएस में जब भी आज से जुड़ गए हम, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम, कठिनाई जैसा शब्द खत्म हो गया है। ये डिलीट कर देंगे हम सभी डिक्शनरी से और इसको चैलेंज के रूप में हम लेंगे। जो भी जीवन में नई चीज आएगी, नई बातें होंगी, उसको हम चैलेंज, चुनौती के रूप में लेंगे। और प्रॉब्लम शब्द को, प्रॉब्लम नेगेटिव वर्ड है, इसको हम अपनी डिक्शनरी से निकाल देंगे। तो सभी मित्रों से हम अनुरोध करेंगे कि आज से हम प्रयास, अभ्यास करेंगे कि जब भी बोलेंगे चैलेंज या चुनौती, हम प्रॉब्लम या कठिनाई शब्द ही यूज नहीं करेंगे। तो आगे सीखते रहेंगे इन वेबिनार्स में कैसे अभ्यास करना है। जी अभिलाष जी, स्वागत है आपका। अभिलाष रघुवंशी जी। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सर। जी सर, मैं आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर टीचर एंड मैथ्स टीचर हूँ और सभी बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता हूँ कंप्यूटर में, साथ में थ्योरी भी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो ट्रेनिंग सेशन रखा है हम सभी लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक मैंने आधा घंटा जितना भी देखा है उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है और आगे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद अभिलाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं जी। जी सारिका गुप्ता जी, स्वागत है आप। Good evening, everyone. जी। Myself Sarika Gupta. Actual सर फर्स्ट ईयर है इसलिए हेजिटेशन बहुत था, थोड़ा शाय नेचर हूँ, लेकिन अभी जिन दीदियों से सुना उनसे सुनकर लगा होंगे हम भी शायद इतना अच्छा कर पाए। थैंक यू। 100% गारंटीड कर पाएंगे, उनसे बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू बस सर। पार्टिसिपेशन करना है, जैसे जैसे प्रोसेस है उसको फॉलो करना है और उसका Yeah, अभ्यास definitely, करना sir. है, ये गारंटीड है जी। Okay. जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। सर मैं जी ज्योति जैन हूँ, आचार्य विद्या साइंस स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ 2nd क्लास के बच्चों को। जी ज्योति। हम लोगों को भी बेस्ट टीचर बनने का मौका मिले सर आपके इससे, यही भावना है सर। जी स्वागत है आपका इस मंच पर। और जैसा है वैसा आप अभ्यास करते रहिए और आप खुद ही बोलेंगे क्या बदलाव आए जीवन में, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी जी कमलेश जी, सर स्वागत है आपका। कमलेश शर्मा जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। माय नेम इज कमलेश कुमार शर्मा जी एंड आई एम अ प्रिंसिपल of Acharya Vidyasagar Public School. And that sir, I am very happy to join this meeting or session because just we discussed about the topic that the classroom management is a great challenge to the teachers of Aaron AVSPS school. So just I want that the teachers should have the knowledge of classroom management so that they may manage first the class, then they will understand that how to teach in the class. Sure. If they are not able to manage the class, then definitely whatever they teach in the class, they do not be able to teach in the class. So that's why this is my intention, wish, whatever you can think. But it is that the first thing is that the classroom management will be should be there. यस यस जी कमलेश जी, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है। विजय सर ने भी बताया है कि क्लासरूम मैनेजमेंट भी इसमें होने वाला है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टीचर्स के लिए, दोनों तरीके के इसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं। वो डिसाइड कर लेंगे प्रायोरिटीज, किसका पहले प्रायोरिटीज, उसके अनुसार ये आगे प्रोग्राम चलने वाला है। अच्छा सर, one thing more I want to discuss with you, if you don't mind, can I tell you? Sure, sure.
Sir, just I am facing a great problem here. Problem is the challenge here that the students have gone out of control of the parents. So the parents also complaining about their children that he or she doesn't listen to me and they don't obey and whatever they wanted they do. So parents are also hopeless and they are not able to control their children and they are complaining to us and say that sir please say something to our children so that they may study at home and they listen to me and they obey me and they can do what we want. Such type of complaints that parents making to me and they are saying. So it means that children have gone out of control. So this is also a challenge that we are facing nowadays, and that's why. Okay, sir. So we have noted this. Actually, इसको अभी आगे आने वाले कार्यक्रम में समाहित किया जाएगा. हम लोग इसको हैंडल करेंगे. तो उसके लिए अभी सर ने बताया पिनाक्षी जी हैं हमारे साथ. उनके सेशंस में आप ये सब सीख पाएंगे कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करना है. So she is an expert in that. तो होपफुली आज तो अभी एक इंट्रोडक्शन सेशन है, तो इसमें डिस्कस करने से कोई बेनिफिट एक्चुअली हमें नहीं होने वाला है. हाँ, डेफिनेटली सर. ओके, पार्क करते हैं. थैंक यू सर. यस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वर्ड्स एंड योर चैलेंजेस, शेयरिंग द चैलेंज. जी, आगे बढ़ते हैं. थैंक जी. आप हैंड रेज कर सकते हैं बोलने के लिए. जी, जितेंद्र सिंह रघुवंशी जी. आप अनम्यूट कर लीजिए जितेंद्र जी. आप अभी भी म्यूट हैं. Hello, sir. जी. See, my name is Jitendra Raghuvanshi. Sir, 9 to 12th हिंदी टीचर. ऐसे सर मुझे आज इस फैमिली में आकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एनएसएस के पुराने दिन दोबारा लौट आए सर. नेशनल सर्विस स्कीम में मैंने 2 वर्ष काम किया है सर. गांवों में भ्रमण किया है, नारा लेखन, सफाई अभियान और जागरूकता अभियान. तो सर मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि परिवार मुझे पुनः एनएसएस के दिन लौटे आए. और इसके अलावा टीचिंग स्किल तो है ही, उसमें नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है जीवन में. और सर आशा ही नहीं पूर्णता विश्वास है कि आप सबके साथ में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर. इसलिए हृदय से सर आपका बहुत बहुत आभार सर. थैंक यू सो मच. धन्यवाद जितेंद्र जी. साथ मिलकर हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं. अवश्य. बिल्कुल सर. धन्यवाद जी. राहुल शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया. जी. नमस्कार सभी को. नमस्कार सर. मैं विद्यालय में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टीचर हूँ जी. और सबसे पहले तो मैं जैन शिक्षा समृद्धि संस्थान का आभार व्यक्त करना कि उन्होंने हमें अवसर दिया कुछ नया सीखने का. क्योंकि सर एक ऐसा टीचर की ड्यूटी इस तरह की रहती है कि उसे निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी होता है जी. और ये संस्थान हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है कुछ नया सीखने के लिए, तो काफी उत्साह चीज के लिए. और जैसा आपने बताया कि आने वाले सेशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं क्लासरूम में, उनके बारे में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली. चलिए, आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. जी ललित जी, स्वागत है. जी ललित जी, आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, नमस्कार सर. My name is Lalit Nonedia sir, and I am a maths teacher for 7th to 10th class. And मुझे भी सर शिक्षण की फील्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस है अभी तक. लेकिन फिर भी मेरे मन में यही रहता है कि दिन पर दिन नई चीज़ों को कैसे सीखा जाए और कैसे डेली नई चीज़ों को हम सीख कर बच्चों को भी नया नया सिखाने की कोशिश करें.
तो बस मैं इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को ज्वाइन करना चाहूँगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले, जिससे बच्चों को भी और ज़्यादा अच्छा उनके भविष्य को सुधार करने के लिए उन्हें सिखा सकें। अवश्य। जी, ये ऐसा ही होगा। धन्यवाद। जी। विधि जैन जी, स्वागत है आपका। Good जी, evening, विधि जी। everyone. गुड इवनिंग। Myself Vidhi Jain. I am teacher of pre-primary section. Thank you. बस इतना ही परिचय देना चाहेंगे? जी सर, मैं प्री प्राइमरी सेक्शन की टीचर हूँ एंड मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं उसका भी सर करती रहती हूँ। एंड सर अभी 26 जनवरी पे भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल में। बस सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जैन के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे कार्यक्रम। जी। Thank you, sir. रियलमी 6 आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपना नाम अभी तक नहीं बदला है। अगर उसमें कोई चैलेंज है तो हम बात कर सकते हैं। जी, अपने विचार रख सकते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार। My name is Swati Raghuvanshi. I am a teacher of nursery A section. बस सर जी सर, थैंक यू सर। आप नेम चेंज करने में कोई चैलेंज आ रहा है क्या? हाँ सर, वो मैंने किया पर वो हो ही नहीं पा रहा है। ओके, फिर से ट्राई कीजिएगा। तो जी सर, चलिए थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। जी, खुशबू जैन जी, स्वागत है आपका। सभी को जय हिंद and good evening to all. Myself Khushbu Jain. I am an English teacher for class 4th and 5th. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए और हमें नई नई शिक्षण की तरीके सिखाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आपके पुण्य कार्य की अनुमोदना करती हूँ एंड यही उम्मीद करती हूँ कि हम सबको यहाँ कुछ नया सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद खुशबू जी। हम सभी भाग्यशाली हैं कि आप सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलता है हमें JSS के माध्यम से, और हम भी दिन प्रतिदिन नया सीखते हैं सभी से। जी। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु जी। जी हिमांशु जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, आप सभी के लिए सादर जय जैन जी। मैं जैसा कि मेरे साथी शिक्षकों ने काफी सारी बातें कही हैं, जैन शिक्षण संस्थान से जुड़कर मैं भी बहुत अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि काफी सारी चीज यहाँ पे मुझे सीखने को मिलेंगी। और जैसा कि आदरणीय प्रिंसिपल सर ने भी काफी क्वेश्चंस करे थे, वो क्वेश्चन मेरे मन में भी हैं, साथ में राहुल सर ने भी किए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे मुझे इन सारे सवालों का जवाब जानने का मौका मिलेगा और खुद में सुधार करने का मौका मिलेगा। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जैन। धन्यवाद हिमांशु जी। जी गोविंद जी, गोविंद ओझा जी। Good evening, sir. Good evening. My name is Govind Oja. I am a computer teacher. सर एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी, कि जो सभी बच्चों में मुझे प्रॉब्लम लगती है, बच्चों को हम बुक्स नॉलेज तो देते ही हैं और वो सभी टीचर्स देते हैं। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हम बुक्स नॉलेज तो सभी को बच्चों को देते ही हैं, बट क्या है बच्चों में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, वो है मोटिवेशन की। बच्चों से जब किसी क्वेश्चंस को किया जाता है या बच्चों से कुछ पूछा जाता है तो बच्चे ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं उससे क्या पूछ लिया हो। तो बच्चों में वो इनबिल्ट पावर लाने की कोशिश हम टीचरों को करना चाहिए कि बच्चा डरे ना, बल्कि कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे। और हमें वो टेक्निक सीखना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे और इनबिल्ट पावर को बढ़ाई जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें हम वो टीचर्स लोग सीखें टेक्निक कि हम स्टूडेंट को टीचिंग के साथ साथ उनमें क्या चीज सिखाया जाए कि वो स्कूल से बाहर निकलकर अपने आप को कैसे और बहुत आगे बढ़ाए वो अपने आप को। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से टीचर में मतलब काबिलियत तो वो होना ही चाहिए कि वो बच्चों को किताबी ज्ञान तो दे बट एक अलग चीज भी सिखाए। मैं ये मेरा कुछ मोटिव है सर। तो मुझे अभी का जो ट्रेनिंग मैंने जो लिया है इसमें मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत कुछ सीखूंगा और कुछ ऐसा भी सीखूंगा जिससे कि मैं बच्चों को कुछ अच्छा सिखाऊं। तो थैंक यू सो मच ऑल
और जो कुछ सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गोविंद जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और जीवन कौशल से संबंधित भी यहाँ पर ट्रेनिंग्स होंगी, और कैसे क्लासरूम में सीखना सिखाना है, पढ़ाना है, बच्चों को हैंडल करना है, इन सबसे संबंधित भी होगा। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी खुद की पर्सनैलिटी चेंज होगी तो हम बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट ला सकते हैं, वो सब हम यहाँ जी सीखने सर। वाले हैं। 12 सप्ताह बहुत छोटा सा समय होता है, उसमें जितना भी हम कर पाएंगे वो अवश्य ही पूरा समाहित होगा। और आशा करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जी अंकित जैन जी। सभी के लिए जय जैन। जी सर, माय नेम इज अंकित जैन और मैं संस्कृत शिक्षक हूँ आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल में। मैंने समर्थ संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर से शिक्षा शास्त्री की डिग्री ली है और शादात महाविद्यालय से वाराणसी शादात महाविद्यालय से आचार्य उपाधि को ग्रहण किया है। बहुत बढ़िया। सर, जीवन उन्नति के प्रत्येक पथ पर सर चुनौतियां आती रहती हैं और मैं उन चुनौतियों से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आशा रखता हूँ कि जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़कर मैं अपने आप को निखारने में और अधिक सफल हो पाऊंगा। आपका सहयोग मुझे और अधिक निखरने में मददगार रहेगा। इसी के साथ आपके लिए धन्यवाद सर। जय जैन। धन्यवाद अंकित जी, आप तैयार है, खुद ही आपका माइंडसेट बदलने के तैयार है, तो प्रकृति नेचर आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। और देखिए कितना अच्छा मौका आपको उसने दिया है, तो हम भी सब लोग प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से इसका सदुपयोग करें। जी शिवानी ओझा जी, शिवानी ओझा जी आपने पार्टिसिपेट किया है अभी? शिवानी ओझा Good जी। evening, sir. जी गुड Evening, sir. जी Myself शिवानी। Shivani Oja, and I am teacher of second class maths teacher. जी I have recently joined the school, so अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, and I hope कि मैं यहाँ बहुत कुछ सीख पाऊंगी. Thank you, sir. जी धन्यवाद। जीवन में हम दिन प्रतिदिन सीखते ही हैं, और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। हमें हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी आपका विद्यालय में भी और जेएसएस में भी। तो आपका ये नववर्ष बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इस साल 2023। जी Thank you, sir. आगे बढ़ते हैं। जी नेहा शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्कार। माय नेम इज नेहा शर्मा। जी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एमए एमए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो गया है मेरा। जी जब से मैंने स्कूल ज्वाइन करा, जब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं हम जेएसएस के इस मंच पर, एक सुंदर मंच पर। और ये इतना अच्छा हमें मौका मिलता है हमेशा एक नए ग्रुप के साथ सीखने सिखाने का। और आप सभी ना बहुत खुलकर इस पूरे कार्यक्रम में पूरा खुले दिल से अपनी बातें रखिए, अपने विचार रखिए। और ये एक परिवार है, इसमें कुछ छिपाना नहीं है किसी से। हमारे मन में जो भी आ रहा है, जो भी विचार हैं, जो भी हमारे सीखने की ललक है, जो भी हमारे चैलेंजेज हैं, आप ग्रुप पे साझा कीजिए अपने विचार। अपनी अपनी कोई भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल है, चुनौती है, उसको आप साझा कीजिए ग्रुप पर। और हम पूरे समय उपलब्ध रहते हैं। आप जब भी ग्रुप पर साझा करेंगे तो आपको उसका समाधान हम देने का प्रयास करते हैं। कुछ मिनट की देरी हो सकती है, कभी कोई सेशन चल रहा है हम किसी मीटिंग में, तो अदरवाइज हमेशा आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेंगे और सपोर्ट मिलेगा। तो आपको जीवन में जो भी सीखना है, आगे बढ़ना है, किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल माइंड में आ रहा है, उसको कैसे आपको हटाना है अपने जीवन से, आप खुले दिल से अपने विचार, अपनी बातें व्यक्त कीजिए। तो और आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, राजेश जी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने ये सुंदर मौका दिया है हम सबको आप सभी के साथ मिलकर कार्य करने का। और अभी सभी मित्रों के लिए हम एक बार जरूर और जेएसएस के लिए क्लैपिंग करना चाहेंगे। तो खुले दिल से आप जरूर जोरदार तालियां बजाएंगे, जिससे कि लगे कि हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम। और कमल जी की आज्ञा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जी कमल जी, क्या मेरी भावना करते हुए सत्र समाप्त करें?
हम चाहेंगे कि आप कुछ एक लाइन जरूर हमें आज दें, जिससे कि हम अगले 12 सप्ताह ऊर्जा से भरे रहें। जी। नहीं दीपक जी, आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही और जो पर्पस था कि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वो पर्पस आज हमने अचीव किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो हमारे शिक्षक मित्रों ने जो अपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कही है, वो आपने भी और मैंने भी नोट की है। और जब इसका प्रोग्राम हम फाइनली डिजाइन करेंगे तो हम ये जरूर से ध्यान रखेंगे कि ये सब पॉइंट्स उसमें कवर हो, क्योंकि ये इनकी नीड है। जी। बहुत अच्छी बात है कि फाइनली स्वाति रघुवंशी जी ने भी अपना नाम रीनेम कर लिया है। उनके लिए तो क्लैप जरूर बनता है। क्विक लर्नर। तो हम यहाँ आज पहले दिन चैलेंज लेना सीख चुके हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करके हम जीतना भी सीख चुके हैं। तो स्वागत है जेएसएस के सुंदर मंच पर। जी कमल जी। और मैं एक ये जो इंट्रोडक्शन की जो चला सेशन, तो मुझे एक विचार आया, और दीपक जी अगर आपको ठीक लगे तो हमारे ग्रुप में कल से जब भी हम इंट्रोडक्शन तो फॉर्मली करते ही है, तो मैं एक यूनिक तरीके से मैं चाहूंगा कि लोग अपना इंट्रोडक्शन उसमें रखें। हर व्यक्ति का जो नाम है, नाम के आगे हमें एक एडजेक्टिव जोड़ना है। जैसे मान लीजिए अभिलाष जी है, तो अभिलाष जी को सोचना है कि उनके आगे एक विशेषण, एक एडजेक्टिव शब्द जोड़ना है। वो अभिलाष जी खुद सोचेंगे, और उसकी एक कंडीशन हम ये रखें कि अगर अभिलाष जी का नाम ए से शुरू होता है, तो वो ए से या अ से शुरू होने वाला एडजेक्टिव ढूंढे। फॉर एग्जाम्पल एम्बिशियस अभिलाष। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा विचार है कमल जी। और आपने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया, हमने अपने लिए एक एडजेक्टिव ढूंढा था, दीपक प्रकाश। डी से ढूंढेंगे, डेयरिंग दीपक। हाँ बस, डेयरिंग दीपक। वाह। बहुत बहुत सुंदर। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे सूत्र हमें कमल जी से मिलते रहते हैं, जिससे हमारे सोचने का तरीका बदलता रहता है और हम बहुत ही उत्साहित महसूस करते हैं। दीपक जी, जी कमल जी। आज तक हमने पूरे जीवन में दूसरों को बहुत एडजेक्टिव दिए हैं, आज अपने आप को एडजेक्टिव देना है। जी। तो कल आपको जो हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं फॉर्मल, उसमें लिखेंगे सभी लोग अपने नाम के साथ अपना एडजेक्टिव। और ये एक बहुत यूनिक आइडिया है कमल जी द्वारा दिया हुआ, तो इसको हम आनंद उठाएंगे और सभी एक दूसरे को उस नाम से जानेंगे। जी कमल जी। तो आगे बढ़ते हैं और मेरी भावना करके सत्र समाप्त करते हैं। समय हमारा बिल्कुल सुनिश्चित रहता है। अभी हमने 2-3 मिनट एक्चुअली स्पेंड किए थे टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो हमने इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाया। तो कृतिका जी का स्वागत करना चाहेंगे। कृतिका जी, आप मेरी भावना कर सकते हैं। जी कृतिका जी। कृतिका जी हमारे साथ हैं। जी बोले पंचमेष्टि भगवान जी। अरे हंस शीत सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति गाय को नमाए यह स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तीन काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, जैसी मेरी होई दशा जैसी तुम लागी है, ऐसी मेरी होई दशा लागी है। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। धन्यवाद कृतिका जी। तो हमारे इस ग्रुप की परंपरा है, जो फर्स्ट ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले ज्वाइन करते हैं मित्र, वो करते हैं मंगलाचरण, और जो सेकंड ज्वाइन करते हैं वो करते हैं मेरी भावना।
तो हम जब अगले शनिवार मिलने वाले हैं अपने वेबिनार में, तो देखते हैं किस मित्र को मौका मिलता है मंगलाचरण करने और मेरी भावना करने का। और इसमें हमेशा रेस लगी होती है, हमेशा कोशिश करते हैं सभी लोग फर्स्ट और सेकंड आने की, तो हमेशा बदलाव का मौका मिलता है सभी को। तो एक शुभ भावना, मेरी भावना में जैसे शुभकामनाएं की गई हैं, ऐसी शुभ भावना के साथ अगला आज से हम अपना जीवन बदलने का एक ये यात्रा शुरू करते हैं जीवन बदलने की। और कल से हम लोगों को एक अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है और नियत कार्य शुरू करने हैं। तो इसी शुभ भावना, शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सर, शुभ रात्रि सर। जय शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।